पत्नी से विवाद होता है। विवाद के बाद एक युवक ससुराल पहुंचता है। ससुराल पहुंचकर वह इतना ज़्यादा तैश में आ जाता है कि बिना सोचे समझे फायरिंग कर देता है और इस फायरिंग में 2 लोगों की जान चली जाती है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक युवक अपने ससुराल पहुंचता है, अपने सालियों पर फायरिंग कर देता है। फायरिंग के बाद उनकी सालियों की क्या स्थिति है, इस वीडियो में विस्तार से जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। तो चलिए राजधानी रायपुर में घटित हुई घटना के विषय में विस्तार से बातचीत करना शुरू करते हैं। राजधानी रायपुर के मोआ में ये घटना घटित हुई है। मोआ में नशे में धूत था बाउंसर, और बाउंसर ने पत्नी से विवाद के बाद अपनी 2 सालियों को गोली मार दी है और इसके बाद उनकी हत्या भी हो गई है। निश्चित तौर पर दोनों ने अपनी जान गंवा दी है। आरोपी जितेंद्र वर्मा उर्फ जीतू पत्नी के चरित्र पर संदेह क्या करता था, जिससे वह नाराज होकर अपने बच्चों को लेकर जीतू की पत्नी मायके चली गई थी। मंगलवार रात जितेंद्र लाइसेंसी पिस्टल लेकर ससुराल पहुंचा था और बच्चे से मिलने की जिद करने लगा। जब उसकी साली गीतांजलि 26 साल की और दुर्गेश्वरी 24 ने उसे समझाने की कोशिश की, तो इस दौरान वह आग बबूला हो उठा, तैश में आ गया और उसने गुस्से में आकर फायरिंग कर दी। माथे पर गोली लगने के चलते गीतांजलि की मौके पर मौत हो गई, जबकि दुर्गेश्वरी ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी ने थाने पहुंचकर आप बीती बताकर सरेंडर कर दिया। तो अब आपको घटना के विषय में विस्तार से जानकारी बताऊंगा। दरअसल हुआ ये कि पति जितेंद्र वर्मा उर्फ जीतू बाउंसर्स का काम करता है। वो पत्नी खिलेश्वरी के चरित्र पर संदेह क्या करता था। ऐसे में आए दिन दंपत्ति के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। मंगलवार को विवाद के बाद पत्नी के साथ वो पत्नी उसके बच्चों के साथ ससुराल चली गई थी। जितेंद्र का पत्नी से संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते जितेंद्र आग बबूला उठा। इसके बाद रात करीब 9 से 9:30 बजे के आसपास का समय था। यह राजधानी रायपुर के मोआ बाजार के पास स्थित अपने ससुराल पहुंचा और उसके साथ वह लाइसेंसी पिस्टल भी रखा हुआ था। बच्चों से मिलने की जिद करने लगा। इस दौरान उसकी दोनों सालियां गीतांजलि और दुर्गेश्वरी बाहर आई और उसे समझाकर वापस जाने को कहा। वे दोनों उसे समझाने लगी। इस दौरान जैसे ही दोनों सालियां समझा रही थी, जितेंद्र नाराज हो गया और उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल कर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक गोली गीतांजलि के माथे पर लगी, जिससे वह मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी गोली दुर्गेश्वरी के पीठ में लगी, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनी, तुरंत दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गीतांजलि को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, जबकि दुर्गेश्वरी ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुआ, बल्कि घर के बाहर निकला और उसने सड़क में हवाई फायरिंग भी की। इसके बाद वह पहुंच गया सीधे थाना और थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पड़ोस में रहने वाले लोगों के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, जिसके कारण उसका पत्नी से आए दिन विवाद होते रहता था। घर में पारिवारिक विवाद की स्थिति लगभग आए दिन बनती ही थी। मंगलवार को भी जब आरोपी ससुराल पहुंचा तो उसका ससुराल पक्ष से विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपी ने अपने सालियों पर ही फायरिंग कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि घरेलू विवाद के बाद आरोपी बाउंसर ने फायरिंग की है
आरोपी को हिरासत में लेकर पिस्टल भी बरामद करने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा कही गई है मामले में जांच जारी होने की बात कही गई है और पूरी कार्रवाई के बाद जो है पूरी जानकारी विस्तार के साथ साझा करने की बात भी पुलिस अधिकारियों के द्वारा कही गई है। तो आपने देखा कि कैसे इस केस में जो है आरोपी जीजा तहस में आता है। पत्नी से विवाद के बाद पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके पहुंच जाती है। इसके बाद वो गुस्से में जब बच्चों से बातचीत नहीं हो पाता, संपर्क नहीं हो पाता, तो आग बबूला हो उठता है और सीधे पहुंचता है मायके, अपने ससुराल पहुंच जाता है। और वहां पर जब अपने बच्चों से मिलने की जिद पर अड़ा रहता है तो दोनों सालियां बाहर आती हैं और उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करती हैं, उसे ये कहती हैं कि आप अभी चले जाइए। इतने में ये आग बबूला हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के बाद बिना सोचे समझे लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग करता है। फायरिंग में पहली गोली जो है उसके साली के सीधे माथे पर लगती है, जिसके चलते वो तड़प तड़प कर वहां पर बेसुध अवस्था में चली जाती है, जबकि दूसरे साली के पीठ में ये गोली लगती है। दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां जांच पड़ताल के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।